हम थार्नडाइक के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जहां मनोविज्ञान की बात आती है या मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है तो वहां थार्नडाइक का नाम प्रमुखतया लिया जाता है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के आविष्कारक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के प्रतिपादक और अधिगम के सबसे पहले नियम देने वाले विद्वान, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये पशु वैज्ञानिक थे और अमेरिकी वैज्ञानिक अर्थात मनोविज्ञान को शैक्षिक मनोविज्ञान कहने की दृष्टि से इन्हें मनोवैज्ञानिक कहा गया, लेकिन ये पशु वैज्ञानिक थे। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा के प्रतिपादक, शिक्षा मनोविज्ञान के लेखक, एसआर थ्योरी देने वाले और अधिगम के सबसे पहले नियम देने वाले विद्वानों में इनका नाम शीर्ष प्रमुखतया लिया जाता है। दोस्तों, इन्होंने जो अधिगम के नियम लिखे वो नियम दो प्रकार के हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। दोस्तों, हमने मुख्य नियमों की चर्चा पिछले पाठ में की। मुख्य नियमों में हमने तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम का अध्ययन किया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गौण नियमों की। गौण नियमों में बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सहचर्य का नियम। दोस्तों, इनकी सरलता के लिए कुछ लेखकों ने इनकी संख्या को 5 से 7 कर दिया है। दोस्तों, अब आते हैं हम थार्नडाइक के सिद्धांतों के संबंध में। थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को कौन कौन से सिद्धांत दिए? दोस्तों, थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए, संबंध और बात का सिद्धांत, प्रयत्न का मूल सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, समायोजनवादी सिद्धांत और मंद बुद्धि का सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत और परंपरावादी सिद्धांत देने वाले विद्वानों में इनका नाम प्रमुखतया लिया जाता है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो प्रयोग उन्होंने किए वो प्रयोग एक बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। जो बिल्ली भूखी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। भूखी बिल्ली और मृत मछली पर थार्नडाइक ने सीखने के नियमों का प्रयोग किया, सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किया। और इसमें अनुक्रियाकर्ता इनके सिद्धांतों में भूखी बिल्ली है और उद्दीपक मृत मछली है। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमने बात की अनुक्रियाकर्ता भूखी बिल्ली है और उद्दीपक मृत मछली है। हम बात कर रहे थे अनुक्रियाकर्ता और उद्दीपक की। दोस्तों, थार्नडाइक ने जो यह प्रयोग किया, यह प्रयोग भूखी बिल्ली में किया। भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। एक पिंजरे में बंद करने के बाद उसका लीवर बंद हो गया और लीवर बंद होने के बाद उससे कुछ पिंजरे से कुछ दूरी पर मृत मछली को रख दिया। अब भूखी बिल्ली मृत मछली को पाने के लिए बार बार प्रयास करती रही और बार बार प्रयास करने के उपरांत अंततः उसका पंजा लीवर पर लगा और लीवर पर लगने से गेट खुला पिंजरे का और गेट खुलने के बावजूद उसे मृत मछली अपना भोजन मृत मछली के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसको थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत में इस तरह से समझाया है। दोस्तों, कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया, थार्नडाइक ने इसे पिंजरे में बंद करके प्रयोग किया था। कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। अचानक बंद बिजली किसके लिए क्रिया कर रही है? भोजन पाने के लिए, मृत मछली को पाने के लिए। अचानक लीवर पर पंजा मारा और प्रयास करते करते उन्होंने लीवर पर पंजा मार दिया बिल्ली ने और लक्ष्य प्राप्त हुआ। और उसे कौन सा लक्ष्य प्राप्त हो गया? मछली प्राप्त हो गई। उसकी भूख की संतुष्टि के लिए मछली मिल गई। और अनुक्रिया के द्वारा, अनुक्रियाकर्ता कौन है?
अनुक्रिया करता है भूखी बिल्ली। भूखी बिल्ली द्वारा उद्दीपक को प्राप्त है। उद्दीपक कौन है? उद्दीपक है मृत मछली। उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, अर्थात वह सीख गई कि उसे अनुबंध कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, उसे अनुबंध कहते हैं। तो इस प्रकार भूखी बिल्ली का मछली को प्राप्त कर भूख संतुष्ट पाना और इसे सीख जाना अनुबंध कहलाया। और इस नियम की थार्नाडाइक के जो सिद्धांत हैं, इसकी जो कक्षा में उपयोगिता की बात करें, इसके नियमों की, तो बच्चों को बार बार इसका अभ्यास करवाना चाहिए। और बच्चों से त्रुटि हो सकती है, त्रुटि संभव है, और शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। जो थार्नाडाइक का सिद्धांत है दोस्तों, उससे ही बच्चों को बार बार अभ्यास करवाने की सीख देता है और त्रुटियों को सुधार की अवसर प्रदान करता है। त्रुटियां संभव हैं, थार्नाडाइक कहते हैं उन अपने सिद्धांतों में, कक्षा में उपयोगिता के हिसाब से, कि गलतियां हो सकती हैं। और शुद्ध उच्चारण की बात बार बार अभ्यास से, प्रयत्न करने से शुद्ध उच्चारण का सिद्धांत ही कक्षा में बालक सीखता है। तो ये था दोस्तों थार्नाडाइक के शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में, थार्नाडाइक के सीखने के सिद्धांत के संबंध में आज